हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। तो भाई देखो, आपको जैसे मैंने बता रखा था, मेरा हो रहा है ट्राइपॉड ख़राब और मैंने हाथ से पकड़ा हुआ है मोबाइल। बड़ा वाला तो मेरा फिर भी ठीक है, लेकिन जो छोटा वाला है उसमें से मोबाइल बार बार हाथों से मोबाइल पकड़ रही हूँ और हो सकता है हिल भी रहा हो। और मैंने नाश्ता कर लिया है, बच्चों ने भी कर लिया है। आज बनाई थी मैंने आलू टमाटर की सब्जी और पराठे और बेल पत्थर का जूस। तो ये था ब्रेकफास्ट में। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद मेरी की जो किचन है उसकी हालत थोड़ी अभी खस्ता हो रही है, तो उसे साफ़ करने के लिए आई हूँ। तो मैंने कहा चलो पहले ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, उसके बाद किचन साफ़ करूँगी। और पता गरम गरम जो टेस्ट होता है ना, उसका कुछ अलग ही मज़ा आता है। और कभी कभी मन करता है कि गरम गरम ही खाऊं। वैसे जो मेरा काम होता है ना, पता वो क्या होता है, वो होता है कि पहले मैं अपनी किचन साफ़ करती हूँ, फिर उसके बाद खाती हूँ। लेकिन कभी कभी मज़ा आता है कि भाई जब सब खा रहे हैं, चलो मैं भी बैठ के खाऊँ। पहले मैं कर लेती हूँ किचन साफ़ और उसके बाद बनाऊँगी मैं वो रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। तो चलिए फिर आप बताना मुझे कैसी वो रेसिपी लेंगे। तो पहले मैं किचन साफ़ कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं पूरी मेरी किचन फैली हुई है। ये देखिए आटा सब, और मुझे लग रहा है सभी की ऐसी होती होगी। जब हम नाश्ता वगैरह या खाना बनाते हैं तो सभी की ऐसी फैली रहती होगी। तो आज वो देख सकते हैं आप, जो जलेबी की, जिससे मैंने जलेबी बनाई थी एक बार, तो आज मैंने जलेबी ही बनाई है, लेकिन अलग तरीके की जलेबी बनाई है। अगर आप कमेंट करके बता देना अगर आपको वो जलेबी देखनी हो तो। और बिल्कुल हेल्दी वाली बनाई है, ये भी बता दे रही हूँ। लेकिन मैंने आज वो शेयर नहीं की, मैंने कहा चलो कभी फिर शेयर करती हूँ। आज बहुत जल्दी में बनाई थी मैंने, बच्चों का बहुत मन कर रहा था, लेकिन बिल्कुल अलग तरीके से। तो मुझे बताना कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है फ़ोन में। और मैं दिखा देती हूँ बर्तन। तो ये हैं बर्तन, इन्हें मुझे साफ़ करना है। तो चलिए पहले मैं कर लेती हूँ स्लिप वगैरह साफ़, गैस, और फिर उसके बाद करूँगी बर्तन साफ़। तो मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ किचन में। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ आमलेट जैसा स्वाद आएगा। जिसने भी आमलेट नहीं खाई होगी वो आज टेस्ट कर लेना, क्योंकि इससे क्या होगा कि हम, देखो मैं भी नहीं एग खाती, लेकिन जो बताते हैं कि हाँ बिल्कुल एग जैसा टेस्ट है, तो वो इसलिए मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ उसकी, जिसे मैं बनाऊंगी अब रेसिपी को। तो यहाँ पर मैंने प्याज और हरी मिर्च को थोड़ा सा चॉप कर लिया है, देखिए इतना। तो मैं आपको दिखा रही थी कि इतनी मैंने ना ज़्यादा बारीक पीसी है और ना ही ज़्यादा मोटी है ये। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 कप बेसन। तो ये बारीक बेसन है, और 1/3 मैंने ले लिया है ये मैदा। तो वो वाला जो मैंने जिससे बेसन लिया था वो बड़ा वाला कप था, और ये उससे छोटा है, और उससे भी मतलब कि मैंने पूरा फुल नहीं भरा था मैदा का, तो इतना है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है ये बेकिंग सोडा। इसमें बेकिंग सोडा ही बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डाल दिया है नमक। और बस अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी करके इसका बहुत ही ज़्यादा पतला सा घोल बना लूँगी। मतलब चीले से पतला बनाना है हमें, क्योंकि अगर चीले जैसा बनाएंगे ना तो वो चीला ही बन जाएगा। तो हमें इसका चीला नहीं बनाना, इसे हमें इस तरीके से बनाना है। जो इसका टेस्ट आता है ना वो बिल्कुल ही डिफरेंट आएगा। तो आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके की होनी चाहिए। मैं दिखा देती हूँ, देखिए कितनी पतली है।
तो मैं ये इसलिए दिखा रही हूँ कि इतनी कम से कम होनी चाहिए। तो ये तो मैंने घोल तैयार कर लिया है और अब मैं ये हरी मिर्च और प्याज जो मैंने अभी चॉपर से चॉप की थी वो भी मैंने इसके अंदर डाल दी है। तो बस ये तो घोल बन के तैयार हो चुका है और अब मैं इसे कम से कम 10 मिनट के लिए मैंने रख दिया था ये। और अब मैंने यहाँ पर चढ़ा लिया है एक नॉन स्टिक तवा। तो ऊपर से मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है, हल्का सा लगाया, ज़्यादा नहीं लगाया है। और बस अब मैं इसे इसमें डाल दूँगी, 1 चमचा ले लिया है मैंने और उस चमचे से मैं इसमें डाल दूँगी। तो ये देखिए ये तैयार हो चुका है और अब मैं इसे इसके ऊपर डाल दूँगी। आप देख सकते हैं मैं चमचा बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगी, ये अपने आप ही फैलेगा। थोड़ा सा बस तवे को इधर उधर हम कर देंगे और ये अपने आप ही फैल जाएगा, ये देखिए। तो बस और सबसे मेन बात है, इसे कम गैस पे ही हमें पकाना है, बिल्कुल सिम पे, तभी ये पक पाएगा। तो ये देखिए अब मैं इसे पलट दे रही हूँ, ये देखिए। तो इसका जो कलर है वो बिल्कुल भी चीले जैसा नहीं आ रहा, क्योंकि जो चीले का जो कलर आता है वो बिल्कुल अलग आता है, थोड़ा डार्क डार्क सा। तो इतने ही पक रहा है, इतने मैं यहाँ पर बना लेती हूँ रायता। तो यहाँ पर मैं दही फेंट रही हूँ और मैंने थोड़ा सा पानी इसमें डाल लिया, क्योंकि ना ज़्यादा गाढ़ा जो रायता होता है वो भी अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा चलो थोड़ा थोड़ा पानी करके मैंने इसमें डाल लिया है जितना मुझे चाहिए था। और मुझे इस रायते को छोंकना है, तो लेकिन सबसे पहले मैं देख लेती हूँ इसे कि ये पका कि नहीं पका। तो ये पक चुका है, आप देख सकते हैं दोनों तरफ से। और इसी तरीके से रखना है, ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना, क्योंकि फिर जो इसका टेस्ट आएगा फिर वो चीले जैसा आ जाएगा। तो इसलिए इस तरीके से ही पकाना। आप देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल आमलेट जैसा आ रहा है। तो इसी तरीके से मैं दूसरा भी बना लेती हूँ। तो बस इसका यही ध्यान रखना है आपको कि जितना हमें बेसन लेना है उसका 1/3 हमें मैदा लेनी है और कम से कम 1 चम्मच हमें बेकिंग पाउडर लेना है, बेकिंग सोडा नहीं लेना, बेकिंग पाउडर। तो यहाँ पर मैं रायते की भी तैयारी कर लेती हूँ। बस इसमें मैंने थोड़ा सा घी और जीरा, थोड़ा सा हींग डाल दिया है और अब मैं इसे इसमें डाल दूँगी। नमक मैंने इसमें पहले ही डाल दिया था, इसमें दही में काला नमक। तो बस अब मैंने इसे छोंक दिया है। तो यहाँ पर रायता तो बन चुका है और मेरे ये भी बन चुके हैं। आप इसे बोल सकते हो कि बिना अंडे की आमलेट बोल सकते हो। सच में बहुत ही टेस्टी लगा था वो, और आप खा के देखना एक बार ज़रूर, बिल्कुल वही वाला टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर ये बन चुका है, ये देखिए आप भी खा लीजिए, रायता, सॉस और ये। तो यहाँ पर वैसे सब्जी भी रखी थी। हो चुका है सारा और आपने देखा है काफ़ी अच्छा बना था वो, खाने में भी बहुत टेस्टी बना था। हैं सब खाना पीना हो चुका है आराम से, थोड़ा आराम भी कर लिया है। और अब मैं बाहर आ गई हूँ कपड़े उतारने के लिए कि कपड़े सूख गए हैं। मैंने कहा चलो उससे पहले मैं आपसे थोड़ी बातें कर लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं देखती हूँ क्या करती हूँ। पक्का नहीं पता क्या करना है अभी, क्योंकि जो काम दिख जाता है बस वही काम करती हूँ। अभी किचन में थोड़े से बर्तन और पड़े हैं, 2-4 है, ज़्यादा नहीं है। और फिर उसके बाद बस लूडो खेलेंगे। पहले मैं उतार लेती हूँ कपड़े, उतार के लेकर आ गई हूँ और मैं लेके जा रही हूँ कमरे में। फिर बाद में बनाऊँगी तय। और अंधेरा हो रहा है, लाइट ऑन। और मैं आ चुकी हूँ मम्मी वाले कमरे में, क्योंकि ना मम्मी और पापा के ज़्यादा कपड़े हैं तो मैंने कहा इधर लेके आ जाती हूँ। फिर उसके बाद हमारे जो थोड़े बहुत रहेंगे मैं यहाँ से तय बना के उस वाले कमरे। तो मैं आ चुकी हूँ आज मम्मी वाले कमरों में, मतलब कि मैंने आपको दिखाया है, मैं तो रोज़ डेली जाती हूँ लेकिन काफ़ी दिनों में मैंने दिखाया है यहाँ पर। और इसी कमरे में मैं बैठ के तय बनाऊँगी। जिन कपड़ों पर मुझे प्रेस करनी है उन कपड़ों की भी मैं प्रेस कर लूँगी। और मैं थोड़ी थोड़ी कर लेती हूँ, जैसे कि मुझे कल जो पहनने हैं ना कपड़े वही मैं कर लेती हूँ। मेरे हाथ दुखने लगते हैं वही प्रेस करने से, काम काफ़ी हो जाता है इसलिए। और सभी करते होंगे अब तो अपने घर में सारा काम, अभी सभी कर रहे होंगे। और अधिकतर सबके खुल गए हैं, बस एक हमारा मेरठ है और आगरा है, वो अभी रेड जोन में ही है। चलिए जब इतने दिन कट गए तो और कट जाएंगे। तो बस अब मैं पहले फटाफट बना लेती हूँ इनकी तय, फिर उसके बाद मैं आपसे बात करूँगी। तो हम बैठे हैं नीचे, मतलब कि नीचे हमने जो गद्दा था वो बिछा रखा है। ये बच्चों वाला गद्दा है। यहाँ पर इस वाले कमरे, यहाँ पर सॉरी ड्राइंग रूम में चलता है AC। तो मैंने कहा चलो यहाँ पर गद्दा बिछा लेते हैं। और ये कई दिन से बिछा लेते हैं, जब सफाई होती है तो इसे उठा के
सोफे पे खड़ा कर देते हैं और फिर उसके बाद फिर दोबारा बिछा लेते हैं और पूरा दिन यहाँ पर ही मस्ती करते हैं, कभी उस बेड पे, कभी यहाँ पर, कभी सोफे पे। बस बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, मैं खा रही हूँ नमकीन, आप भी खा लीजिए। हाँ जी, अभी खेलेंगे ये मैं कितना बता रही हूँ अम्मा को पता नहीं क्या हुआ है, जैसे हम बेड पे बैठे, मैं और गाबू जैसे टच हुए, ये मैं नमकीन ले रही थी, मेरे हाथ में जैसे नमकीन ले रही थी ना ये, तो एकदम से दोनों को इतना तेज करंट लगा आपस में ही। मैं तो और बताना कि करंट ऐसे आता है या फिर कुछ और रीज़न है, ये भी बताना मुझे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लगता है जैसे इस टाइम पे ना क्या होगा, जो सर्दी वाले कपड़े होते हैं ना, जैसे कम्बल हुआ या फिर हमारी अलमारी हुई लोहे वाली, ना कुछ पानी देते हो ना पानी दे दे पापा। गर्म पानी पिए हो सुबह से कितनी देर होती है? हेलो हाँ। तो जैसे अलमारी है हमारी लोहे वाली, तो अगर मैं उसे टच करूँगी ना तो फिर मुझे एकदम से झटका लगता है। और जैसे कम्बल हुआ सर्दी वाला, अगर उसे टच करेंगे तो भी झटका सा, मतलब कि ऐसा लगता है कितना तेज करंट लगा हो। मेरे साथ ही होता है या आपके साथ भी होता है तो ज़रूर बताना मुझे। तो मैं काफ़ी देर में मिल रही हूँ आपसे, तो मैं यहाँ पर बैठ के बात करती हूँ। अब बच्चे भी सब अंदर गए हैं और मुझे ना जब मैं बात करती हूँ तो फिर एसी और पंखा मैं बंद करना चाहूँगी, क्योंकि अभी मैंने ना जब थोड़ी देर पहले आपसे बात की थी तो उसमें मैंने देखा है कि आवाज़ आ रही है, मतलब कि एसी की भी आवाज़ आ रही है, घूं 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 की, तो उसमें ना अच्छा नहीं लगता है। एक तो मेरे जो स्पीकर है मोबाइल का वो भी ख़राब हो रहा है और ऊपर से पंखे की या एसी की आवाज़ जब इसमें जाती है तो और भी ज़्यादा कम लगती होगी। तो मैंने कहा चलो मैं ना आराम से यहाँ पे ड्राइंग रूम में बैठ के आराम से तब आपसे बातें करती हूँ। तो जब मैं आपसे बातें करती हूँ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा। और बस अब मैं मोबाइल की वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ कि मेरा मोबाइल कब ठीक होगा। मैंने कहा चलो फिर जैसे तैसा काम मैं निकाल ही रही हूँ मेरे पास। अब तो खैर मैंने जो मेरी वीडियो जो गई थी ना उसमें मुझे कमेंट्स आया कि अब आपकी आवाज़ ठीक आ रही है। मैंने इसे स्पीकर को थोड़ा सा साफ़ भी किया है और फिर अपनी जो लीड है उसका भी यूज़ किया है। और आज मैं लीड का इस्तेमाल भी नहीं कर रही हूँ क्योंकि ना इसके पापा ऑनलाइन बात कर रहे हैं किसी से, और तो उसमें ना लीड की ज़्यादा ज़रूरत है। और लीड मेरे पास एक ही है, वो कर लेंगे बात या फिर मैं कर लूँगी। और मुझे भी ज़रूरी थी फिर ना अपना, मैंने कहा आपसे बात करके अपनी वीडियो का एंड कर देती हूँ, फिर मैं दूसरा काम करूँगी। तो मैंने कहा चलो मैं आपसे ही बात कर लेती हूँ, पहले देखती हूँ कि आवाज़ आपको आती है नहीं आती। तो मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगी कि सब कहते हैं कि बहुत मेहनत है, मैं भी कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा मेहनत है यूट्यूब पर। जो बहुत से ये सोचते होंगे कि बहुत पैसा है यूट्यूब पर, बहुत पैसा है यूट्यूब पर, पैसा है, होगा पैसा, मुझे इतना नहीं पता कि भाई पैसा होगा। और जो बताते हैं वो भी बताते हैं कि हाँ पैसा है यूट्यूब पर, लेकिन जैसे कि बहुत से अपने शौक़ के लिए आ जाते हैं यूट्यूब पर, तो उन्हें बस यही रहता है कि भाई चलो वीडियो डाली है कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, जो यूट्यूब पर आ जाता है मेहनत करता है फिर वो कभी भी ये नहीं सोचता कि भाई मुझे पैसे नहीं मिलने चाहिए। मिलने चाहिए, सब सोचते हैं कि पैसे मिलने चाहिए, लेकिन बस ये है कि बहुत ज़्यादा मेहनत है। और जो यूट्यूब को अपना एक करियर बनाना चाहता है वो मैं समझती हूँ बहुत ज़्यादा मेहनत है इसमें। शायद वो इतना नहीं कर पाएगा जितना हम सोच सकते हैं ना, कि इसमें जितनी इजीली हम सोचते हैं कि भाई वीडियो बना के पैसा कमाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है इसमें। हाँ, यूट्यूब से एक चीज़ तो ज़रूर मिलती है, बहुत ही अच्छी चीज़ मिलती है। ये समझ लो कि यूट्यूब से मिला हुआ वो गिफ्ट है। तो मैं बताना चाहूँगी कि वो गिफ्ट क्या है। हमें जो गिफ्ट मिलता है यूट्यूब से वो एक चीज़ मिलती है, जैसे कि हमें वो प्यार मिलता है, जो हमें इतने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर मिलते हैं, वो चीज़ मिलती है हमें यूट्यूब से। और यूट्यूब से हमें जिस चीज़ की हमें उम्मीद भी नहीं थी कि इतनी दुनिया जान जाएगी, वो चीज़ हमें यूट्यूब से मिलती है। मैं चाहूँगी कि यूट्यूब से मिला हुआ ही गिफ्ट है।
और बहुत बड़ा गिफ्ट है, सच में बहुत ही ज़्यादा बड़ा गिफ्ट है। लेकिन YouTube एक ऐसी चीज़ है कि हमें पूरी दुनिया जान जाती है और हमें पूरी दुनिया से बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं। पूरी दुनिया हमें इस नाम से जानती है कि हाँ भाई ये वो वाले यूट्यूबर हैं। और अभी तो मैं इतनी बड़ी यूट्यूबर भी नहीं बनी हूँ, लेकिन फिर भी मुझे एक इतनी खुशी मिलने लगी है धीरे धीरे करके जब उनके कमेंट आते हैं। और फ़ोन पे भी बात होती है इतनी दूर दूर, जो मेरे यूट्यूबर सिस्टर हैं, जो मेरी यूट्यूबर फ्रेंड हैं, उनसे बात होती है। ये भी एक खुशी की बात है कि जहाँ जिसे हम दूर दूर तक भी नहीं जान सकते थे, हम आपस में बातें कर रहे हैं उनसे। तो इससे बड़ी बात क्या है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, पैसे के अलावा भी एक चीज़ होती है, प्यार। वो प्यार है। मैं ये दुनिया चल जाएगी, नहीं पैसे के बिना भी दुनिया नहीं चल सकती, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पैसा होने के बावजूद भी और वो चीज़ नहीं मिल पाती हमें, वो खुशी नहीं मिल पाती हमें जो जिस चीज़ को हम महसूस करना चाहते हैं। लेकिन अभी तो स्टार्टिंग ही है, पता नहीं आगे जाके आगे कहाँ तक जाऊंगी ये भी हो सकता है। और आप सबकी दुआएं रहेंगी ना तो सच में मैं ज़रूर आगे बढ़ूंगी, ज़रूर। बस आप सब अपनी दुआ मेरे साथ रखना और इसी तरीके से अपना सपोर्ट बना के रखना। कभी कभी दिल टूट जाता है कि भाई जब एक दो कमेंट ऐसे आते हैं कि भाई जो दिल को तोड़ने वाले होते हैं, लेकिन वो भी एक नज़र का काम करते हैं। क्योंकि अगर हम अच्छा ही अच्छा करेंगे तो फिर कुछ वो नहीं बोलेंगे तो शायद हमें नज़र लग जाए। तो इसलिए कहते हैं ना कि एक माँ जब अपने बच्चे को काला टीका लगाती है ना, तो वो इसलिए लगाती है कि भाई मेरे बच्चे को नज़र ना लग जाए। तो वो जो नेगेटिव कमेंट जो आते हैं ना, वो इसलिए ही आते हैं। अगर हमारे पास पॉजिटिव कमेंट आते हैं ना, तो वो जो एक दो नेगेटिव कमेंट आते हैं वो इसलिए ही आते हैं कि ये इनके चैनल को नज़र ना लग जाए। तो बस मैं तो यही बोलूँगी, वो नज़र का काम ही करते हैं। तो बस मैं आज की वीडियो का यहाँ पर ही एंड करती हूँ, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और शेयर करना। मेरे चैनल पर जो नए हो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो बस चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।